नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज मैं आपसे बात करूंगी ये बहुत ही खूबसूरत से प्लांट जिसको कि हम टर्टल वाइन कहते हैं और इसको क्रीपिंग इंच प्लांट, सेलेस्टिया रिपेंस, बहुत सारे नामों से इस प्लांट को जो है पुकारा जाता है, लेकिन नॉर्मली हम इसको टर्टल वाइन ही बोलते हैं। और ये प्लांट जो है साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका का नेटिव है। तो ये प्लांट एक पेरिनियल प्लांट है और ये प्लांट अगर हम एक बार लगा लेते हैं तो ये सालों साल हमारे गार्डन में इसी तरीके से चलता है। तो इस प्लांट को हम किसी भी रूप में लगाएं, चाहे हम इसको बास्केट्स में लगाएं या हम इसको पॉट्स में लगाएं या हम इसको किसी भी वेस्ट मटेरियल में लगाएं, ये प्लांट जो है बहुत जल्दी से इसकी ग्रोथ होने लगती है। ये देखिए मैंने इसको अपनी इस छोटी सी इस तरीके की अपनी हाथ से बनाई हुई बास्केट में लगाया हुआ है और ये दोनों बास्केट मैंने ही बनाई थी और ये बहुत लंबा हो गया था प्लांट। इसके बाद मैंने इस प्लांट को जो है कट कर दिया। कट कर देने के बाद ये प्लांट अब फिर से जो है ग्रोथ करने लगा। तो इसकी जो स्टेम होती हैं वो कम से कम 4-4, 5-5 फीट तक लंबी हो जाती हैं और मेरे भी इस प्लांट की जो है बहुत लंबी लंबी सी स्टेम हो गई थी। तो फिर इसके बाद मैंने ये कट कर दिया और ये देखिए इसकी ये नीचे से इसकी ग्रोथ भी शुरू हो गई। तो इस प्लांट को अगर एक बार हम लगा लें तो ये सालों साल इसी तरीके से लगा रहता है। तो ये एक एवरग्रीन पेरिनियल प्लांट है और इस प्लांट की जो रूट्स होती हैं वो इसकी जॉइंट से निकलती हैं। तो इसकी लीव्स पर थोड़ी थोड़ी दूर में जॉइंट्स बने रहते हैं, तो वहाँ पर इसकी रूट्स निकलती हैं। और बारिशों के सीज़न में तो इसमें रूट्स अगर ये जो इसकी स्टेम नीचे लटकती हैं तो इसकी रूट्स भी नीचे की तरफ वाइट वाइट लटकती हुई साफ दिखाई देती हैं। तो इस प्लांट को जो है हमें बिल्कुल वेल ड्रेन्ड और मॉइस्ट मिट्टी में लगाना चाहिए, क्योंकि इस प्लांट को जो है मॉइस्चर बहुत पसंद है। अच्छा, बात करें इस प्लांट की, तो इस प्लांट में छोटे छोटे से स्मॉल साइज़ के सफ़ेद कलर के फ्लावर्स भी निकलते हैं। तो ये फ्लावर्स लेट स्प्रिंग में या फिर अर्ली समर में इसके जो फ्लावर होते हैं वो खिलते हैं। तो फ्लावर जब खिल चुके हैं तो उसके बाद हमें इस प्लांट की जो है कटिंग कर देनी चाहिए, जिससे कि हमारा प्लांट फिर से न्यू ग्रोथ करने लगता है। जैसा कि इस प्लांट को सॉइल मॉइस्ट सॉइल पसंद है, तो हमें इस प्लांट को जो है वाटर रोज़ ही देना है। जब भी हम इस प्लांट को लगाएं तो हमें ध्यान रखना है कि इसमें पानी बिल्कुल भी कम ना हो। जैसे ही पानी कम होता है तो इसकी जो लीव्स होती हैं वो सूखने लगती हैं। ऐसा भी ना हो कि आप इसमें पानी ज़्यादा दे दें और ये प्लांट जो है हमारा ख़राब होने लगे, क्योंकि इसकी स्टेम जो होती हैं वो सॉफ्ट भी रहती हैं। तो हमें इसका पानी का ध्यान रखना है कि ना हमें ज़्यादा पानी देना है और ना ही हमें कम पानी देना है। ये प्लांट जो है बहुत आसानी से प्रोपोगेट भी हो जाता है। इसकी कहीं से भी हम इतनी छोटी से भी छोटी कटिंग ले आएँ और इसको मिट्टी में लगा दें तो ये बहुत आसानी से इसके नए प्लांट बनने लगते हैं। तो मैं भी ऐसे प्लांट छोटी छोटी सी कटिंग लेकर ही मैंने लगाया था और इसके मैंने बहुत सारे जो है पौधे बना लिए। अब इस प्लांट को जो है हम ऐसी धूप में रख देते हैं तो इस तरीके से इसकी जो लीव्स होती हैं ना वो इस तरीके से बर्न हो जाती हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि हमें इस प्लांट को ऐसी जगह पर रखना चाहिए जहाँ पर कि इसको डायरेक्ट धूप ना मिल रही हो। इसको हमें पार्शियल शेड में रखना है जहाँ पर इसको थोड़ी बहुत इसको धूप लगे या फिर छन छन की धूप आए। इसे हम किसी नेट के नीचे भी लटका सकते हैं या फिर हम इसे ऐसी जगह रखें जहाँ पर इसको ब्राइट सनलाइट मिल रही हो लेकिन इसको धूप ना मिल रही हो। इस प्लांट की जो लीव्स होती हैं
उनमें इस तरीके से देखिए, आप देखेंगे तो आपको उसमें पानी जो है स्टोर रहता है। इसको दबाने पर इसको देखिए इस तरीके से पानी निकलता है। तो जब न्यू न्यू लीव्स निकलती हैं तो ये देखने में बहुत ही खूबसूरत लगती है। और इसमें पानी इतना ज़्यादा स्टोर रहता है कि अगर इस प्लांट को हम पानी रोज़ दें, यानी कि बहुत ज़्यादा आपकी मिट्टी सूख जाए तो आप रोज़ दें, वरना अगर इस प्लांट को एक दिन छोड़ के एक दिन पे पानी दें तो ये चल जाता है। अब देखिए, मैंने ये इस प्लांट को प्रोपोगेशन करना बताऊंगी कि इस प्लांट को देखिए मैंने छोटी इसकी ये कटिंग ले ली है। तो जब हम इसकी कटिंग लेते हैं तो इसको लगाने का भी एक तरीका होता है। जब हम नॉर्मली इस प्लांट को कटिंग लेते हैं तो फिर हम इसको इस तरीके से लगाते हैं कि इसमें हमने एक छेद किया और इसको हम सीधा लगा। लेकिन इस प्लांट को लगाने का तरीका ये है कि हम इसकी कटिंग ली और इसको हम ज़्यादातर इस प्लांट को जो है हम अगर लिटा कर इसको लगाएं तो ये प्लांट जो है बहुत अच्छे तरीके से जो है ग्रोथ करता है। तो ये देखिए, जितनी भी स्टेम मैंने अपनी तोड़ी है मैं इस तरीके से ही इसको लगाऊं। तो ये बहुत ही सुंदर खूबसूरत प्लांट है। इसको अगर एक बार लगा ले तो ये सालों साल इसी तरीके से ये प्लांट जो है हमारा चलता रहता है। अब इस प्लांट को जो है बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की भी ज़रूरत नहीं होती है। इस प्लांट को अगर हम एक बार इसकी मिट्टी बनाएं और उसमें ही बहुत अच्छे तरीके से हम इसको फर्टिलाइज़ कर दें तो ये प्लांट हमारा, अगर इसमें फर्टिलाइज़र ना दे तब भी ये प्लांट जो हमारा बहुत अच्छे तरीके से चलता रहता है। इस प्लांट को हमें बुशी बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए कि इस प्लांट पर जो न्यू न्यू ग्रोथ आती है तो हमें उसको थोड़े थोड़े समय बाद उनकी जो न्यू लीव्स आती हैं उनको हम अगर हटाते रहें, यानी ऊपर से पिंच करते रहें, तो हमारा ये प्लांट बहुत जल्दी से बुशी हो जाता है। इस प्लांट को हम किसी अगर बड़े प्लांट के नीचे अगर लगा देते हैं तो वो हमारा मल्चिंग का भी काम करता है। तो बहुत सारे प्लांट्स के नीचे मैंने भी इसको लगाया हुआ है। तो आप समर के सीज़न में आप इसको इस तरीके से भी आप इसको लगा सकते हैं। तो बहुत तरीके से आप इस प्लांट को लगा सकते हैं। वेस्ट बॉटल में लगाएं आप, पॉट्स में लगाएं आप, या हैंगिंग बास्केट में लगाएं। ये कुल मिलाकर एक बहुत ही खूबसूरत सा प्लांट है। तो ये देखिए, अब इसकी कटिंग मैंने लगा दी है और इसको अब इसको छाया वाली जगह पर इस प्लांट को रख देंगे और 7 से 8 दिन में ही इसमें देखिए न्यू ग्रोथ आने लगेगी और ये प्लांट में बहुत जल्दी ये प्लांट जो है लग जाएगा। तो बस इसी तरीके से हमें अपने इस प्लांट की जो है देखभाल करनी है। ये बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। और देखिए, ये मैंने अपने प्लांट की जब कटिंग करी थी तो ये इस वाले पॉट में इसको डाल दिया और अब इसमें नई नई ग्रोथ भी आने लगी है और ये प्लांट ये थोड़े समय बाद इसमें अपने आप ही लग जाएगा। तो बस आपको इस तरीके से अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।